हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल्स वाले सिम्टम क्या क्या होते हैं और बॉय वाले सिम्टम क्या क्या होते हैं। बेबी बॉय के टाइम क्या होता है, बेबी गर्ल के टाइम क्या होता है, गर्ल और बेबी बॉय में कितना डिफरेंट है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल मेरी प्रेगनेंसी में कितना एक दूसरे से अलग रहा है, वही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और मैं पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगी कि क्या क्या चेंजेस होते हैं दोनों में। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते ही हैं। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो वो भी सेकंड प्रेगनेंसी से बहुत ज्यादा अलग होती है। बेबी गर्ल की हो चाहे वो बेबी बॉय की हो, बेबी गर्ल और बेबी गर्ल की भी प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी गर्ल वाले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और बेबी बॉय वाले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है मेरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स मेरे अंदर नजर आया था बेबी गर्ल के टाइम था, वो बेबी गर्ल में मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी। मुझे स्टार्टिंग से ही जैसे पता चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम से मुझे मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही है और वो मुझे 8 मंथ तक रहा है। और ये चीज मुझे बेबी बॉय के टाइम पे थोड़ा कम था, लेकिन 3-4 मंथ तक मुझे वोमिटिंग होता था। कई लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है कि बेबी बॉय के टाइम उनका बिल्कुल वोमिटिंग नहीं होता है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस वाली बात है, वो कहीं ना कहीं बेबी गर्ल के टाइम ज्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि मेरे 2-3 रिलेटिव में भी लेडीज प्रेग्नेंट थी, तो उनका भी एक्सपीरियंस यही था कि मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम बेबी गर्ल के टाइम होती है, बेबी बॉय के टाइम नहीं होता है। और मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी मॉर्निंग सिकनेस वाली प्रॉब्लम बेबी गर्ल के टाइम थी, बेबी बॉय के टाइम बिल्कुल नहीं था। खाना खाने के बाद वोमिटिंग होता था और कभी नहीं भी होता था, लेकिन बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा वोमिटिंग होता था। इवन पूरे डे में भी मन करता था कि वोमिटिंग हो जाएगा, ऐसा वाला मन होता था और वोमिटिंग कभी भी हो जाता था। तो बेबी गर्ल के टाइम, कहने का मतलब ये है कि बेबी गर्ल के टाइम ज्यादा वोमिटिंग होता है और बेबी बॉय के टाइम कम वोमिटिंग होता है, ऐसा कहा जाता है या फिर नहीं होता है। तो मैं बोलूंगी कि ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सच्चाई है इन बातों में कि बेबी गर्ल के टाइम मुझे बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुआ था और बेबी बॉय के टाइम मुझे वोमिटिंग उतना नहीं हुआ था। लेकिन जो टिप है कि बेबी बॉय का जो पेट होता है वो लंबे आकार में निकलता है और बेबी गर्ल का जो पेट होता है वो गोल शेप में निकलता है, फुटबॉल के आकार का निकलता है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था। अगर मेरे पास बेबी गर्ल वाला पिक्चर होगा तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी कि बेबी गर्ल में मेरा जो पेट था स्टार्टिंग से बहुत बड़ा नहीं था और गोल आकार में निकला हुआ था, एकदम राउंड से फुटबॉल के आकार में निकला हुआ था। और बेबी बॉय का जो पेट था वो बिल्कुल लंबे आकार में निकला था, अंडाकार आकार में निकला था। तो बेबी बॉय और बेबी गर्ल वाले पेट में ये अंतर था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे क्रेविंग क्या होती थी और बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे क्रेविंग क्या होती थी। तो बेबी गर्ल वाले टाइम पे मुझे स्टार्टिंग से मीठा खाने को मन करता था और बेबी बॉय वाले टाइम पे मुझे तीखा चटपटा ये सब खाने को मन करता था। और लास्ट में जाते जाते मुझे मीठा खाने को मन करता था। तो बेबी बॉय के टाइम पे मुझे प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर वाइज मेरा टेस्ट चेंज होता रहा और मुझे भूख ज्यादा बेबी गर्ल के टाइम पे लगती थी, बेबी बॉय के टाइम पे भी लगती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी बेबी गर्ल के टाइम पे लगती थी। तो कहा जाता है कि बेबी बॉय होता है तो आपको भूख ज्यादा लगती है, बेबी गर्ल होती है तो आपको भूख कम लगती है। तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल के टाइम ज्यादा भूख लगा था और बेबी बॉय के टाइम थोड़ा कम लगा था उससे, लेकिन बेबी गर्ल में बहुत ज्यादा भूख लगता था और मैं उस समय बहुत खाती भी थी। तो बेबी गर्ल में मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता था। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको भूख बहुत ज्यादा लग रहा है और आपको मीठा खाने को मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पैरों में, बॉडी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, आपका बॉडी स्वेल कर गया है, आपका चाहे वो जिसकी वजह से हो, बीपी की वजह से या फिर आप ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आपका बॉडी स्वेल कर गया, आपके हाथ स्वेल कर गया, आपके पैर स्वेल कर गए हैं, स्वेलिंग की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगर आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हाथों में नहीं है, पैरों में नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। नेक्स्ट बात हैं कि अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही झड़ रहा है, कंट्रोल नहीं है, बाल कुछ भी लगा रहे हैं लेकिन झड़ ही रहा है, बाल कंट्रोल कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। वहीं पे अगर आपके बाल बहुत अच्छे हो गए हैं और टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, झड़ नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे हेल्दी आपको फील हो रहे हैं, अपने बाल लंबे फील हो रहे हैं, तो कहा जाता है बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे उतने बाल नहीं झड़ते थे, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं झड़ते थे। और ऐसे प्रेगनेंसी से पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते, इवन अभी भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं मेरे बाल। तो बरसात में बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी मुझे फील होते थे, और ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरे बाल उसमें काफ़ी अच्छे हो गए। वो चाहे जो भी रीज़न रहा हो, हेल्दी खाना, विटामिन की टैबलेट्स वगैरह, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन मेरे बाल उस टाइम पे काफ़ी अच्छे हो गए थे। आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, क्वालिटी अच्छी हो गई है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। और थोड़ा आपके बाल डल हो गए हैं और टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे लग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। कई सिम्टम हम बात करते हैं कि अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा फट नहीं रहे हैं, गुलाबी फील हो रहे हैं, सॉफ्ट फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा आप केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेडिक्योर ये सब कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके पैर फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रहे हैं, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। जब बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मेरे पैर जो है बहुत ज़्यादा फट रहे थे, बहुत ज़्यादा रूखे लग रहे थे, और जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गुलाबी फील होते थे। और ऐसे अभी भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं, अगर मैं केयर ना करूं तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा, मुझे केयर की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पैर बहुत बेकार है और तुरंत फट जाते हैं। अगर मैं स्लीपर्स ना पहनूं, ऐसे चलूं, सॉक्स ना पहनूं, केयर ना करूं, तो मेरे पैर बहुत जल्दी फट जाते हैं, बहुत जल्दी दरारें आ जाती है। लेकिन ये सेम चीज़ मेरे बेबी गर्ल के भी टाइम था, तो उस टाइम पे ध्यान नहीं था मुझे, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी था मेरा, तो उतना ध्यान नहीं जाता था कि हाँ इसकी वजह से भी मेरे पैर अभी फट रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे मैं केयर भी करती थी, उसके बाद भी मेरे पैर फटते थे। लेकिन बेबी बॉय के टाइम पे मैं केयर बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि बॉडी अपने आप में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील होता था, तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी उस टाइम पे। बॉय के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था, अपना काम भी बहुत ज़्यादा लगता है उस टाइम पे। आप समझ सकते हैं कि एक वॉशरूम आपको जाना है, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है, वॉशरूम जाना भी बहुत ज़्यादा लगता है उस टाइम पे। और उस टाइम पे अगर आप प्रेग्नेंट है तो रिलेट कर सकते हैं कि कितना बार जाना पड़ता है और बहुत प्रॉब्लम्स होती है। प्रेगनेंसी बहुत इजी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एक माँ ही समझ सकती है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो उस टाइम पे मेरे पैर बिना स्लीपर्स का, बार बार स्लीपर्स कौन पहने, इसके चक्कर में मैं बिना स्लीपर्स का घूमते रहती थी। लेकिन उसके बाद भी मेरे पैर बिल्कुल अच्छे थे, दरारें बिल्कुल नहीं आई थी। तो ये थे वो सारे सिम्टम्स जो मेरी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय और बेबी गर्ल से मैंने एक्सपीरियंस किया है और कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ सही साबित हुई है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, इससे ऐसा बेबी गर्ल वाला अगर सिम्टम मैच कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। बेबी बॉय वाला अगर सिम्टम मैच कर रहा है आपसे, तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। अगर
आप सारे सिम्टम्स को देखो, अगर आपके ज्यादातर बॉय वाले सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको बॉय होगा। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज्यादा बॉय वाले सिम्टम्स मैच होते थे और गर्ल्स के टाइम पे मुझे गर्ल वाले सिम्टम ज्यादा मैच होते थे। जो डाउट्स होंगे मन में वो क्लियर हो गए होंगे और आपकी जो बेचैनी है थोड़ी शांत हो गई होगी अभी मेरे वीडियो देखकर। अगर हाँ तो मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियोस। तो ये मैं आप लोगों के कमेंट्स के आधार पे ही मैं वीडियोस लेकर आती हूँ। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में उसी पे मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हाँ तो मेरी वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स वीडियोस डालती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं अपने सारे लाइफ के अपडेट वहाँ पे सबसे पहले डालती हूँ, तो आप प्लीज फॉलो करें मुझे। अब फोटोज मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीजें मैं सबसे पहले इंस्टा पे शेयर करती हूँ, तो प्लीज फॉलो करें मुझे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।